पुराने जमाने की बात है, जब रात के अंधेरे में तारे भी कांपते थे और हवा भी सरगोशियां करती थी। उस वक्त एक ऐसी वादी थी जहां इंसान जाता तो वापस ना आता। लोग उसे जिन्हों की वादी कहते थे। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वह गरीब था मगर दिल का साफ और नमाज का पाबंद था। उसकी माँ बीमार थी और दवा के लिए पैसे न थे। यूसुफ रोज दुआ मांगता, या अल्लाह कोई रास्ता दिखा। एक दिन गांव के बूढ़े ने कहा कि वादी के बीच एक पुराना दरख्त है जिसके नीचे खजाना दफन है, मगर वहां जिन्नात रहते हैं। गांव वाले डरते थे। यूसुफ ने सुना और चुप रहा, मगर उसके दिल में कुछ जाग उठा। रात को यूसुफ ने वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी। उसने कहा, या अल्लाह, मैं तेरे भरोसे पर जाता हूं, न खजाने के लिए बल्कि मां की दवा के लिए। फिर वह सुबह सवेरे उठा और रास्ते पर चल पड़ा। वादी का रास्ता घने जंगल से गुजरता था। दरख्त इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक न पहुंचती। हवा में अजीब आवाजें थीं। यूसुफ ने आहिस्ता से बिस्मिल्लाह पढ़ी और कदम आगे बढ़ाया। दिल में यकीन था, डर न था। कुछ दूर चलने के बाद यूसुफ को रास्ते में एक बूढ़ा मिला जो जमीन पर बैठा था। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर थकावट थी। उसने यूसुफ से पानी मांगा। यूसुफ के पास सिर्फ एक मशकीजा था, मगर उसने बिना सोचे पानी दे दिया। बूढ़े ने पानी पिया और मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, तू कहाँ जाता है? यूसुफ ने सारा हाल सुनाया। बूढ़े ने कहा, वादी में दाखिल होने से पहले 3 काम करना, वरना वापसी ना होगी। यूसुफ ने गौर से सुना और हर बात दिल में बैठा ली। बूढ़े ने कहा, पहली बात, वादी में जो भी आवाज आए पलट कर मत देखना। दूसरी बात, जो भी मिले उसे झूठ मत बोलना। तीसरी बात, जब खतरा महसूस हो तो आयत अल कुर्सी पढ़ना। यूसुफ ने कहा, ठीक है, मगर जब उसने पलट कर देखा, बूढ़ा गायब था। यूसुफ हैरान हुआ मगर डरा नहीं। उसने सोचा शायद यह अल्लाह की तरफ से कोई मदद थी। उसने दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह कहा और चलता रहा। सूरज ढल रहा था और वादी का दरवाजा करीब आ रहा था। पत्थरों की दीवार और उस पर लिखा था, वापस जाओ। यूसुफ रुक गया, सांस ली। उसने आंखें बंद की और दिल से कहा, या अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा रब है। फिर उसने कदम उठाया और वादी के अंदर दाखिल हो गया। अंधेरा था, मगर उसके दिल में एक अजीब सुकून था जो सिर्फ ईमान वालों को मिलता है। घाटी के अंदर कदम रखते ही हवा बंद हो गई। पेड़ हिलना भूल गए और आसमान का रंग लाल हो गया। यूसुफ ने महसूस किया जैसे हजारों आंखें उसे देख रही हैं। उसने धीरे से औजु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ा और कदम आगे बढ़ाता रहा। कुछ दूर चलने के बाद जमीन कांपी। एक गहरी आवाज आई, रुक जा इंसान। यूसुफ रुक गया मगर पलटा नहीं। उसे बूढ़े की बात याद थी कि आवाज आए तो पलट कर मत देखना। उसने सिर्फ कहा, मैं यूसुफ हूं, एक गरीब बेटा, मां की दवा के लिए आया हूं। आवाज फिर आई, तू डरा क्यों नहीं? यूसुफ ने जवाब दिया, जो अल्लाह से डरता है वह किसी और से नहीं डरता। कुछ देर खामोशी रही, फिर जमीन से धुआं उठा और एक बड़ा साया यूसुफ के सामने आ खड़ा हुआ। वह जिन्हों का सरदार था। नाम था उसका जमहरीर। जमहरीर बहुत बड़ा था। आंखें आग की तरह जलती थीं और आवाज में गरज थी। उसने कहा, सदियों में कोई इंसान यहां आया तो वापस नहीं गया। तू कैसे आया? यूसुफ ने कहा, अल्लाह के भरोसे पर। जमहरीर कुछ देर यूसुफ को देखता रहा, फिर उसकी आंखों में कुछ बदला। जमहरीर ने कहा, अगर तू यहां रहना चाहता है तो मेरे 3 सवालों का जवाब दे। गलत जवाब पर तू यहीं रह जाएगा हमेशा के लिए। यूसुफ ने अल्लाह का नाम लिया और कहा, पूछो। उसके हाथ कांप रहे थे मगर जुबान पर यकीन था और दिल में सुकून। पहला सवाल था, वह क्या चीज है जो देने से बढ़ती है? यूसुफ ने तुरंत कहा, इल्म और मोहब्बत। जितना बांटो उतना बढ़ता है। जमहरीर खामोश हुआ। दूसरा सवाल था, वह कौन सा किला है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता? यूसुफ ने कहा, सब्र का किला, जो अल्लाह पर यकीन से बनता है। जमहरीर की आंखें थोड़ी नरम हुईं। तीसरा सवाल था, वह क्या चीज है जो इंसान के पास हो तो जिन्न भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा ईमान और अल्लाह की याद। यह वह ढाल है जो कोई नहीं तोड़ सकता, न जिन्न न शैतान। तीनों जवाब सुनकर जमहरीर ने लंबी सांस ली। घाटी में हवा चली, पेड़ हिले और आसमान का रंग धीरे धीरे नीला होने लगा। जमहरीर ने कहा, सदियों बाद कोई इंसान आया जिसने सच बोला।
बाकी सब झूठ बोलकर बचना चाहते थे और फंस गए। यूसुफ ने कहा, मैं जानता था कि झूठ से बचना मुमकिन नहीं, सिर्फ सच से रास्ता मिलता है। जमहरीर ने कहा, तू पहला इंसान है जो मेरी घाटी में आया और डरा भी नहीं, झूठ भी नहीं बोला। आज मैं तुझे रोकूंगा नहीं, बल्कि आगे का रास्ता बताऊंगा। जमहरीर ने हाथ उठाया और घाटी के बीच एक रोशन रास्ता जाहिर हुआ। उसने कहा, इस रास्ते पर चलते जाओ, मगर याद रहे, आगे एक और आजमाइश है जो मुझसे भी सख्त है। यूसुफ ने शुक्रिया अदा किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और रोशन रास्ते पर कदम रख दिया। रोशन रास्ता धीरे धीरे खत्म हुआ और सामने एक बड़ा मैदान आ गया। मैदान में हरियाली थी, फूल थे और ठंडी हवा चल रही थी। यूसुफ ने सोचा शायद खतरा गुजर गया, मगर अचानक उसके कानों में एक मीठी आवाज आई, यूसुफ, रुक जा, यहां आराम कर। यूसुफ रुका और इधर उधर देखा। मैदान के कोने में एक खूबसूरत बाग था। बाग में मेवे लटके रहे थे और पानी की आवाज आ रही थी। एक आवाज ने कहा, ये सब तेरा है, यहां रह जा। मां को भी यहां बुला ले, सब ठीक हो जाएगा। यूसुफ का दिल ललचाया। उसने सोचा कितना अच्छा होता अगर यह सच होता, मगर फिर उसके दिल में कुछ खटका। उसने आंखें बंद की और सोचा, यह आवाज कहां से आ रही है? कोई दिखाई क्यों नहीं देता? यह मीठा जाल है या सच? उसने अल्लाह का नाम लिया। अचानक बाग से एक औरत निकली जिसका चेहरा यूसुफ की मां जैसा था। उसने कहा, बेटा मैं ठीक हो गई, वापस मत जा, यहीं रह। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने तुरंत सोचा, मेरी मां घर में बीमार है, यह वह नहीं हो सकती, यह धोखा है। यूसुफ ने कहा, तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां घर में है और मैं उसके लिए यहां आया हूं। झूठ की मिठास मुझे नहीं भाती। जैसे ही यूसुफ ने यह कहा, वह औरत गायब हो गई और बाग भी अंधेरे में डूब गया। मैदान में सिर्फ खामोशी रह गई। फिर एक और आजमाइश आई। जमीन पर सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। एक आवाज ने कहा, उठा ले, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह भी नहीं देखता यहां। यूसुफ ने तुरंत कहा, अल्लाह हर जगह देखता है, घाटी में भी, अंधेरे में भी, दिल के अंदर भी। सिक्के मिट्टी बन गए। आवाज गुस्से में आई और कहा, तू बहुत होशियार है, अब देख तेरी मां मर रही है, जल्दी कर वरना देर हो जाएगी। यूसुफ का दिल धक से रह गया। आंखों में आंसू आए मगर उसने घुटने नहीं टेके। उसने कहा, मेरी मां अल्लाह की अमानत है, वही उसका हाफिज है। यूसुफ ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे जैसे अल्फाज निकले, मैदान में रोशनी फैलने लगी। आवाज कमजोर होती गई और फिर बिल्कुल बंद हो गई। मैदान का अंधेरा छंट गया और सामने एक पत्थर का दरवाजा नजर आया जिस पर नूर की लकीर थी। यूसुफ दरवाजे के पास गया। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वही आगे जाए जिसका दिल साफ हो, जिसने लालच को ठुकराया हो और झूठ से मुंह मोड़ा हो। यूसुफ ने पढ़ा और समझा कि यह 3 आजमाइशें इसीलिए थीं। उसने शुक्र अदा किया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से ठंडी और खुशबूदार हवा आई। एक बूढ़ा जिन्न अंदर बैठा था, सफेद लिबास में, पुरसुकून चेहरे के साथ। उसने यूसुफ को देखा और कहा, मैं सदियों से इंतजार में था, आखिर वह आ ही गया जिसका दिल सच्चा है। बूढ़ा जिन्न जमीन पर बैठा था। सामने एक चिराग जल रहा था जिसकी लौ कभी न बुझती थी। उसकी आंखों में गहराई थी जैसे समंदर। उसने यूसुफ को इशारा किया कि बैठ जाओ। यूसुफ बैठ गया और उसने महसूस किया कि यह जगह अजीब तौर पर पुरसुकून है। बूढ़े जिन्न ने कहा, मेरा नाम साफी है, मैं इस घाटी का मुहाफिज हूं, हजारों साल से यहां हूं। मैंने इंसानों को आते देखा, लालच में आते देखा, डर कर भागते देखा, मगर तू पहला है जो सच्चे दिल से आया, किसी और के लिए आया, अपने लिए नहीं। यूसुफ ने कहा, मैं सिर्फ मां की दवा के लिए आया हूं, कोई बड़ा काम नहीं किया। साफी ने कहा, बेटा, अपनी मां के लिए जान खतरे में डालना सबसे बड़ा काम है। अल्लाह को यही पसंद है कि बंदा किसी और की खातिर तकलीफ उठाए, अपनी खातिर नहीं। यूसुफ की आंखें भीग गईं। सांप ही ने चिराग उठाया और कहा, यह चिराग देख, ये आम चिराग नहीं, ये उस वक्त जलता है जब कोई नेक नियत से घाटी में कदम रखे। सदियों में यह सिर्फ 3 बार जला है, आज तेरे आने से जला है। अल्लाह के यहाँ नियत की बहुत कदर है। यूसुफ ने पूछा, बाबा, वह खजाना कहाँ है जिसकी बात गांव में होती है? सांप ही मुस्कुराया और बोला, सब समझते हैं खजाना सोना चांदी होता है, मगर इस घाटी का खजाना कुछ और है। यह सुनकर यूसुफ के दिल में तजस्सुस जागा और वह गौर से सुनने लगा।
सांफी ने एक पुरानी गठड़ी खोली। उसमें न सोना था न चांदी। उसमें एक छोटी सी शीशी थी जिसमें पानी जैसी चीज थी। सांफी ने कहा, यह आब शिफा है। यह अल्लाह के हुक्म से बीमारी ठीक करता है, मगर सिर्फ उसके लिए जो नेक नियत से मांगे। यूसुफ की आंखें चमकी। उसने कहा, क्या यह मेरी मां को ठीक कर सकता है? सांफी ने कहा, हाँ, मगर शर्त है कि जब तेरी मां ठीक हो जाए तो तू यह राज किसी लालची को न बताना। जो सच्चा जरूरतमंद हो उसी को बताना। यूसुफ ने तुरंत कहा, मैं वादा करता हूं। सांफी ने शीशी यूसुफ को दी और कहा, मगर अभी जाने से पहले मुझे एक बात बता, तू डरा क्यों नहीं? बाकी सब डर गए थे। यूसुफ ने कहा, जब अल्लाह साथ हो तो डर कैसा? डर तो उसे लगता है जो अकेला हो। मैं अकेला कभी नहीं था, अल्लाह हमेशा साथ था। सांफी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं जिन्न हूं, मगर मैं भी अल्लाह का बंदा हूं। मैंने सदियों में ऐसा इंसान नहीं देखा जिसका यकीन इतना मजबूत हो। आज मेरा दिल खुश है। फिर उसने यूसुफ को गले लगाया और कहा, जा बेटा, अल्लाह तेरे साथ है। यूसुफ ने शीशी सीने से लगाई, सांफी को सलाम किया और वापसी का रास्ता पकड़ा। मगर जैसे ही वह दरवाजे से निकला, उसने देखा कि बाहर का मंजर बदल गया था। घाटी जो पहले डरावनी लगती थी, अब खामोश और पुरसुकून थी, जैसे घाटी ने भी यूसुफ को कबूल कर लिया हो। यूसुफ ने घाटी से बाहर कदम रखा तो सूरज ढल रहा था। आसमान पर सुनहरी रंग फैला हुआ था। उसने शीशी को कपड़े में लपेटा और सीने से लगाया। दिल में सिर्फ एक ख्याल था, मां तक जल्दी पहुंचना। उसने तेज कदम उठाए और जंगल की राह पकड़ी। जंगल में चलते चलते अचानक रास्ता बदल गया। वहीं पेड़ वहीं मोड़, मगर यूसुफ घूम घूम कर एक ही जगह आ जाता। उसने सोचा, यह क्या हो रहा है? फिर उसे याद आया, ये जंगल भी आजमाता है। उसने घबराने की बजाय बैठकर 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज के बाद यूसुफ ने आंखें खोली तो सामने एक बच्चा खड़ा था, छोटा सा, मैले कपड़ों में, आंखों में आंसू। उसने कहा, भाई, मैं रास्ता भूल गया हूं, मेरी मां घर में इंतजार कर रही है। यूसुफ को जल्दी थी, मगर उसने बच्चे का हाथ थाम लिया। यूसुफ ने बच्चे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें घर पहुंचाऊंगा। बच्चे ने रास्ता बताया और यूसुफ उसे लेकर चला। अजीब बात यह हुई कि जैसे ही यूसुफ ने बच्चे की मदद की, जंगल का रास्ता सीधा हो गया। पेड़ हट गए और सामने खुला मैदान नजर आया। बच्चे का घर करीब था। यूसुफ उसे दरवाजे तक छोड़ आया। बच्चे की मां ने यूसुफ को दुआएं दी। यूसुफ मुड़ा तो उसने देखा कि अब रास्ता बिल्कुल साफ था और गांव की रोशनियां दूर से नजर आ रही थीं। उसने समझा कि नेकी रास्ता खोलती है। गांव के करीब पहुंचा तो एक आदमी मिला जो यूसुफ का पड़ोसी था। उसने कहा, यूसुफ कहाँ गया था? तेरी माँ की हालत बहुत खराब हो गई है, जल्दी चल। यूसुफ का दिल डूब गया। उसने शीशी को मजबूती से पकड़ा और दौड़ना शुरू कर दिया। सांस फूल रहा था मगर कदम न रुके। घर पहुंचा तो माँ बिस्तर पर थी, आंखें बंद थीं और सांस बहुत आहिस्ता चल रहा था। पास बैठी औरतें रो रही थीं। यूसुफ ने घुटने टेके, माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, मैं आ गया। माँ की उंगलियां हिली। यूसुफ ने शीशी निकाली और अल्लाह का नाम लेकर माँ के होंठों पर लगाई। कमरे में अजीब खुशबू फैल गई। चिराग की लौ तेज हुई। सबने देखा कि माँ के चेहरे पर रंग आने लगा। सांस गहरी हुई। आहिस्ता आहिस्ता माँ ने आंखें खोली और कहा, बेटा, तू आ गया। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले और वह माँ से लिपट गया। गांव वाले हैरान थे। कोई न समझ सका कि क्या हुआ। पड़ोसी ने पूछा, यूसुफ कहाँ गया था और यह क्या लाया? यूसुफ ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह ने रास्ता दिखाया और अल्लाह ने शिफा दी। बाकी सब उसका काम है। किसी को पूरी बात न बताई, क्योंकि वादा याद था। रात को यूसुफ ने सजदे में गिरकर लंबी दुआ मांगी। आंखों में आंसू थे मगर दिल में शुक्र था। उसने कहा, या अल्लाह, तूने हर मोड़ पर साथ दिया, हर आजमाइश में थामा, हर अंधेरे में रोशनी दी। तेरा शुक्र अदा नहीं हो सकता। मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। माँ ठीक हो गई थी मगर गांव में बात फैल गई। लोग कहने लगे, यूसुफ जिन्हों की घाटी से कुछ लाया है। गांव का सबसे अमीर आदमी करीम खान भी यह बात सुनकर यूसुफ के घर आया। उसकी आंखों में लालच था और जुबान पर मीठे अल्फाज थे मगर नीयत साफ न थी। करीम खान ने कहा, यूसुफ भाई, मेरे बेटे को भी बीमारी है, वही दवा दे दो। यूसुफ ने शीशी निकाली तो देखा वह बिल्कुल खाली थी। हैरान हुआ मगर समझ गया, यह दवा सिर्फ उतनी थी जितनी जरूरत थी। अल्लाह ने ठीक अंदाजा लगाया था।
न कम न ज्यादा। करीम खान ने गुस्से से कहा, तूने सारी दवा अपनी मां पर लगा दी, मेरे बेटे का क्या? यूसुफ ने नरमी से कहा, भाई, ये मेरे हाथ में नहीं। अल्लाह की दवा अल्लाह ही देता है। मैं तो सिर्फ जरिया था। अपने बेटे के लिए अल्लाह से मांगो, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। करीम खान गुस्से में चला गया, मगर रात को उसके बेटे की हालत और खराब हो गई। करीम खान घबराया और उसने पहली बार जिंदगी में सच्चे दिल से सजदा किया। आंखों से आंसू निकले और उसने कहा, या अल्लाह, मैंने कभी तुझसे नहीं मांगा, आज मांगता हूं, मेरे बेटे को बचा ले। सुबह हुई तो करीम खान का बेटा ठीक था। करीम खान दौड़ता हुआ यूसुफ के पास आया और कहा, यूसुफ, तू सच कहता था, अल्लाह ने सुना। मैंने पहली बार मांगा और उसने दे दिया। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह हमेशा सुनता है, बस हम मांगना भूल जाते हैं। अब गांव में एक और बात हो रही थी। वही बूढ़ा जो यूसुफ को जंगल में मिला था, वह अचानक गांव में नजर आया। लोगों ने उसे पहचाना नहीं, मगर यूसुफ ने पहचान लिया। बूढ़े ने यूसुफ को इशारा किया और दोनों एक तरफ हो गए। यूसुफ का दिल तेज धड़कने लगा। बूढ़े ने कहा, यूसुफ, अब वक्त आ गया है कि तुझे असल राज बताऊं। वह शीशी, वह आब शिफा, वह साफी, वह जमहरीर, ये सब एक आजमाइश थी। असल खजाना कभी घाटी में नहीं था। असल खजाना तेरे अंदर था, तेरा सब्र, तेरी सच्चाई, तेरा यकीन। यूसुफ हैरान होकर बोला, तो फिर मां कैसे ठीक हुई? बूढ़े ने कहा, तेरी मां तेरी दुआओं से ठीक हुई। शीशी तो सिर्फ एक यकीन का जरिया था। अल्लाह ने तेरा यकीन देखा और शिफा दी। जो बंदा पूरी सच्चाई से मांगे, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं छोड़ता। यूसुफ की आंखें खुल गईं। अब सब समझ आया। घाटी, आजमाइशें, जमहरीर के सवाल, साफी की बातें, सब उसे यही सिखाने के लिए था कि असल ताकत ईमान में है, सोने में नहीं। असल दौलत सच्चाई है, खजाना नहीं। असल शिफा अल्लाह का यकीन है, दवा नहीं। यूसुफ ने पलटकर देखा तो बूढ़ा गायब था। सिर्फ जमीन पर एक निशान था, सजदे का निशान। यूसुफ समझ गया कि यह कोई आम बूढ़ा न था। उसने खुद भी वहीं सजदा किया और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे घाटी में भेजा, मगर असल सफर मेरे दिल का था, और वह सफर आज पूरा हुआ। कहानी का सबक, असल खजाना बाहर नहीं, अंदर होता है। सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन, यही वह दौलत है जो न छिनती है, न खत्म होती है। जो बंदा अल्लाह के लिए निकले, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है।